फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सवा इब्राहिम के जो दो व्लॉग आए हैं ना उन पे। मतलब एक्चुअली एक ही रिव्यू में दोनों कवर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं एक और बना दूंगा उस पर। शुएब के भी वैसे आ गए हैं दो, बट अभी उसको बाद में देखते हैं। वो वैसे ही थोड़ा सा परेशान है क्योंकि दीपिका का जो पता चला था उसको कि पता नहीं उनको पहले कन्फ्यूजन हुई डॉक्टर को या इनको कन्फ्यूजन हुई, पता नहीं। उसका जो कैंसर था वो थर्ड स्टेज पे था और बहुत ही अग्रेशन वाला था। सो मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि उसकी बॉडी पे भी, अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं है बॉडी पे, बट आप देख सकते हैं कि उनको बहुत टेंशन में थे वो दोनों। तो जरूर कुछ ना कुछ, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से दीपिका बहुत टेंशन में है। उसका आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है काफी पेनफुल हो। अभी तो वो कह रहे हैं कि ओरल पे रख के देखेंगे दवाई, जो एक लेनी होगी दिन में या हफ्ते में एक, पता नहीं शायद लेते हैं। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो दोनों वैसे ही बहुत परेशान हैं। सबा इब्राहिम को किसी से को मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुश है भैया, बस उसको एक बेटा मिल गया और क्या चाहिए। वो अपना उसी में खुश है। तो जी, वो उसमें भी क्या खुश है, मतलब वो उसको संभाल ही कहाँ रही है। मतलब मैं तो उसके हाथ में बच्चा देखती ही नहीं हूँ कि उसने कभी बच्चा ऐसे पकड़ा भी हो। बस फीड कराते हुए जरूर दिखा देती है। अच्छा, और वैसे कहने को ये हिजाबी है, मुस्लिम है, और मतलब नॉर्मली भी कोई इस तरह से फीड करते हुए नहीं दिखाएगा। इस तरह से कोई भी पब्लिकली इतना ज़्यादा, जब आपको पता है कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आप पब्लिकली उनको फीड कराते हुए दिखा रहे हो प्रॉपरली प्रॉपर। मतलब थोड़ी तो शर्म रख लो यार। मतलब ब्लॉग्स चल नहीं रहे तो अब ये सब चीज़ें डालोगे अब। मतलब क्या, ये तो वही बात होगी ना जैसे फिल्मों में ये सब सीन डलते हैं तभी वो कहते हैं लोग हिट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छी साफ सुथरी मूवीज होती हैं वो उनसे ज्यादा चल जाती हैं। वही दिमाग तो वही है ना इंडियंस का, कि जी ये सब दिखाएंगे तो चल जाएगा हमारा व्लॉग। शर्म तो आती नहीं इस औरत को बिल्कुल भी। मतलब मुझे नहीं लगता कि उस पार्ट को दिखाने की जरूरत भी है। उसको कट कर दो यार। सबको पता है छोटा बच्चा है, फीड कराती होगी जो भी है, और सिर्फ फीडिंग के टाइम पे दिखती है, मतलब होता है उसके हाथ में बच्चा। अदरवाइज वो बच्चे को हाथ में लेती भी नहीं है। सो मतलब उसको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए था कि भैया हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बच्चा है, वो भी लड़का है, बस जिंदगी यहीं पे सफल। वो मैंने बोला ना, वो मेंढक, कुएं के मेंढक है। सिर्फ वही वही लाइफ है, बाहर निकलना ही नहीं है, बाहर निकल के देखना ही नहीं है कितना कुछ है। वही बस वही पहले ब्लॉगिंग कर लो, शादी हो गई, बच्चा कर लो, बस उसी में खुशी है बस। बाहर निकल के देखना ही नहीं है कि दुनियादारी जा कहाँ रही है, खुद कहाँ है। मतलब कुछ, कोई भी इनमें से कोई भी इंसान मुझे लगता नहीं है कि बाहर की दुनिया से अवेयर है या अपडेटेड है। नहीं, ये उनके लिए ये एक माइलस्टोन हो गया जी, हाँ बस शादी करके एक लड़का पैदा कर दिया, बस ये तो सबसे बड़ा माइलस्टोन है इन लोगों के लिए। वहीं अगर लड़की हो जाती तो आफत आ जाती। ये भी बता दूंगा, जितनी दिखा रहे हैं ना इतनी जान बूझ के इन लोगों ने लड़की 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 किया, क्योंकि इनको पता था कि इनका लड़का है। तो ठीक है, झूठा प्यार दिखाने में क्या है, उसके ब्लॉग्स में वैसे भी झूठ ही होता है। तो आज तक वो जो लड़की लड़की, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए, ये सब जानबूझ के, कि देखो हम तो लड़की ही चाहते हैं लेकिन फिर भी लड़का हो गया। वो जानबूझ के लड़के के लिए प्यार नहीं दिखाया गया कि कहीं ये ना बोला जाए, कहीं ट्रोलिंग ना हो जाए कि लड़कियों के लिए तुम तो बहुत ज्यादा तुम तो लड़की चाहते ही नहीं, लड़का ही चाहते हो। तो लड़का और लड़की में फर्क तो ये खुद आप देख ही रहे हो, इनकी ब्लॉगिंग्स में कितनी होती है। मतलब रिजा और रियान में भी कितनी ज्यादा डिफरेंस किया जाता है। तो अगर लड़की हो जाती तो फिर उसमें भी देखा जाता, साफ बात है। तो इसको ये जरूर था कि जी मेरा भी लड़का हो जाए, क्योंकि भाभी का लड़का हुआ था, अगर इसकी लड़की हो जाती तो फिर वो जो डिफरेंस होता तो वो भी देखना पड़ता। तो रिजा और रियान में इतना डिफरेंस है कि रियान को जी अभी 10th हुआ है उसका, कितने 72% आए हैं, कितने 78% आए, जितने भी आए हैं उसको जी मिल गया है ये iPhone 16। पहली बात, इतने छोटे बच्चे को तुमने iPhone 16 दे कैसे दिया। मतलब हम तो अपने बच्चों को बोलते हैं भाई इतना महंगा फोन लेना, खुद कमाओ और खुद लो। तो अगर उसको सब कुछ ही ऐसे ही मिल जाएगा तो वाई ही वॉन्ट टू स्टार्ट हिज ओन चैनल। क्यों वो ट्राई करेगा कि मैं अपना चैनल शुरू कर दूं। अरे हाँ, सब बैठा बैठाए मिल रहा है ना, और क्या चाहिए।
और रिजा को तो नौकर बन के ही खुशी मिल रही है, पता नहीं किस बात की। ठीक है, और रियान अपना मजे से मस्त दोनों तरफ के दोनों तरफ के मजे लूट रहा है। वो तो सबसे ज्यादा जो फायदे में है ना इस टाइम पे, रियान और सनी ही है। रियान दोनों तरफ के मजे ले रहा है, यहाँ भी, यहाँ अपनी आवा के साथ बेड पे सोता है, रिजा बेचारी नीचे सोती है इसके घर में। फिर वहां पे उसको कपड़े लते सब अच्छे अच्छे मिलते हैं। फिर ये मैडम भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देती है, हाँ भाई बर्थडे पे क्या चाहिए तुझे, ऐसे करके है। और ये भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देती है, उसके लिए अभी टी शर्टें खरीद के लाई है। और आप देख सकते हैं कि मेहर के लिए कहाँ से लाई है और उसके लिए कहाँ से लाई है। सो इससे पता लगता है कि कितने रिग्रेसिव माइंड के हैं, कि लड़के के लिए कुछ और लड़की के लिए कुछ। चलो कम टू द व्लॉग, इस पे तो हम दोबारा बात करेंगे। कम टू द व्लॉग, उस पे बात करते हैं। तो इसमें इसके ब्लॉग में जो है, इसकी खाला और इसकी फैमिली आई है। खाला कौन होती है, मासी होती है शायद से। हाँ मासी होती है। मासी आई है सनी की, और उसके बच्चे आए हैं 2। सो ये औरत ऐसी है, ना चाय पिलाई ना कुछ किया, हिली तक नहीं है औरत, इतनी घटिया है। और खाना तो खुशामदीद से आता है, खाना बनता कहाँ है इसके घर में, है ना। तो खाना खुशामदीद से आ गया, तो बिरयानी और कोरमा आ गया इसके घर में। तो अभी वही बताया जा रहा है। फिर जी खाना लगाते हैं, खाना कैसा बना है। खाना बना होता ऐसे बोलता है जैसे इसकी बीवी ने बनाया है। माँ जब ने खुशामदीद, मेरे को तो लगता है खुशामदीद ने खोला ही इसलिए है कि कोई घर में आए तो फटाक से खाना ले आओ और बस खिला दो, और मेरी बीवी को कुछ काम ना करना पड़ जाए, मेरी महारानी को। फिर इसकी जी मम्मी भी आ गई, वो तो वैसे ही पता नहीं क्यों मतलब वैसे तो अपने घर में किसी को बुलाना नहीं होता, लेकिन जब कोई आ जाए तो फटाक से बिरयानी खाने पहुंच जाती है। मतलब इस कदर लालच भरा हुआ ना लोगों में, रोज बिरयानी खाते हैं उसके बाद भी पता नहीं क्यों भूखापन है, मेरे को समझ नहीं आता। फिर जी हाँ बिरयानी कहती है, और सबको नीचे बिठा रखा है। मतलब सब एक डाइनिंग टेबल अफोर्ड नहीं कर सकती है क्या? ऐसे अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना। खुद तो ऊपर बैठ जाती है कुर्सी पे अभी भी, अब काय को ऊपर बैठ जाती है, अब तो नीचे बैठ सकती है। अब क्या है, अब तो ठीक ठाक है, जब मार्केट घूम सकती है, मॉल घूम सकती है, सब कुछ कर सकती है। नीचे बैठने में क्या तकलीफ है इसको, वो है ना दिमाग चढ़ गया है कि मैं सबको पाल रही हूँ, मैं ऊपर बैठूंगी, मैं ये मैं वो। तो सबको नीचे बिठा देते हैं लोग, गवारों की तरह से। एक मतलब ठीक है, मतलब पता है क्या है, एक इंसान के पास पैसा होता है ना, तो इंसान ना एक अपना स्टैंडर्ड बनाता है। वो स्टैंडर्ड दिखता ही नहीं है इसके घर में। वही ऐसा लगता है जैसे मोदाहा वाले हैं, गांव के गंवार आ गए जिनको कुछ पता है नहीं है। मतलब और फिर देखने के बाद भी अकल नहीं सीखते। दीपिका के घर में डाइनिंग टेबल है, सोफे अच्छे खासे हैं। मतलब दीपिका के घर में मैंने कभी किसी को इस तरह से नीचे बैठ के खाते हुए नहीं देखा। कोई जबरदस्ती बैठ जाए तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके घर में इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मतलब इसको इतना पैसा आता है उसके बावजूद भी अपने घर को अच्छे से मेंटेन नहीं रखती, अच्छे से फर्नीचर नहीं रखती। मतलब इससे बेटर तो ना जो 9 to 6 जॉब करने वाले हैं ना, जो तो अच्छा कमाते हैं, महीने का लाख 1.5 लाख भी कमाते हैं, या 50,000 से लाख रुपए भी कमाते हैं, उनके घर भी इनसे ज्यादा अच्छे सुंदर डेकोरेटिव होते हैं। मतलब कितने लोगों के घर में, तो हमारे अपने ही घरों में देख लो आके कि क्या सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं हम लोगों ने, और इतने अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है, डाइनिंग टेबल अलग, सोफे अलग, कर्टन्स अलग, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छे से। और इसने क्या किया हुआ है, रेनोवेशन के नाम पे पता नहीं ये क्या कराती है, लेकिन ये घर में फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे बैठ जाओ गवारों की तरह से बस। ठीक है नीचे बैठना, ठीक है अच्छा भी है कभी कभी के लिए, बट अब हमेशा अपने गेस्ट को नीचे नहीं बिठा सकते हो, वो कल्चर थोड़ी रह गया है। गाँव में ही, गाँव का ही कल्चर अगर यहाँ पे लाना है तो जाओ ना यार, मोजा जाके रहो। यहाँ बॉम्बे में किस लिए रह रहे हो तुम, बॉम्बे में रहना डिजर्व ही नहीं करते हो। इतने सालों से यहाँ पे रह रही है, लेकिन इसने ना यहाँ का मतलब यहाँ की कुछ भी चीज अडेप्ट नहीं करी अभी। और जबकि मोदहा में और भोपाल में तो जरा थोड़ा बचपन में ही रही है, वहाँ वहीं का जो वो है ना असर इसके ऊपर से जा नहीं रहा है। तो इतने सालों से मुंबई में रहते हुए भी उसका असर नहीं किया। मतलब लोग गाँव से मुंबई मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, दूसरों को देख के बदलते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को एक स्टैंडर्ड तक पहुंचाते हैं ताकि कोई आपके घर में आए। तो वो एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम ये है ना कि अब जैसे हम लोग हैं, हमारे हमें पता है हमारे कुलीग्स भी आएंगे, हमारे रिलेटिव्स भी आएंगे घर में, तो इट डजंट लुक गुड कि भाई उनका तो घर अच्छा है और हमारा घर अगर ऐसे गांव वाला हो, तो इट डजंट लुक गुड। तो हमें लगता है कि हाँ यार हमें भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अब पैसा है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं करना।
बट इसके घर में तो वही मोदाहा के लोगों ने तो आना है, तो ठीक है, उसने हिसाब से मैं अपने आप को वैसे ही अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। तो अगर मोदाहा के लोगों ने भी आना है तो एटलीस्ट अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तब तो अपना घर अच्छा। मैंने देखा फराह खान जैसे जितनी भी सेलिब्रिटीज के घर गई है, उनके घर देखने वाले हैं, अमेजिंग है, अमेजिंग। और मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी सोशल गैदरिंग नहीं होती, उनकी तो इनसे ज्यादा होती है। तो मतलब बहुत ही अच्छे अमेजिंग घर बनाए हुए हैं उन लोगों ने यार, देख के आंखें भर जाती हैं। फराह खान के जितने भी फराह खान के अगर आप ब्लॉग्स देखो तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है वो। और उसका जो कुक है वो भी क्यूट सा है। बट वो जितनों के भी घर गई है ना, उनके घर अमेजिंग है यार। पर मुझे लगता है कि यार ये क्यों नहीं, मतलब ये क्यों नहीं इस तरह से अपना घर बना लेते। क्योंकि ये तो मंथली इतना कमा रहे हैं, मतलब हर सेलिब्रिटी तो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा ना, वो तो अपना जो काम कर रहे हैं उसी पे ही बस उनकी इनकम बेस्ड है। तो ये तो हर महीने इनके लाखों रुपए आ रहे हैं, तो प्लीज कुछ तो मेंटेन करें। और एक अच्छा चलो अंधेरी में जो मकान लिया वहीं पे शिफ्ट हो जाए, ये क्या छोटे से मकान में पड़ी हुई है। अगर सामान ही इतना है, शॉपिंग ही इतनी है कि बस सामान आता ही नहीं है घर में, कहाँ रखना है। कचड़े की तरह रखा हुआ है सामान सारा, घर को कचरा बना के रखा हुआ है इस औरत ने। कुछ भी रख रखाव नहीं है ढंग से। फिर लोगों ने खाना खा लिया तो इसने रेस्ट कर लिया, उन लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो कह रही कि मैंने अपना स्किन केयर किया था, मेरा फेस चमक रहा है ना, एज इट इज वैसे ही चूड़ी लग रही है जैसे हमेशा लगती है। और जो ये जो सनी इतनी बटरिंग करता रहता है ना, वो सिर्फ पैसे की माया है। ठीक है ना, कि पैसा मिलता है उससे फ्री फोकट का। क्या जरूरत है उसको, कुछ एक झूठी तारीफ ही करनी है ना इसकी, कर देता है। क्या हुआ, चांद जैसा चमक रहा है। चांद को चांद भी शर्मा रहा होगा, क्या कर दिया ये, मतलब इसकी तारीफ करके। छी। अब ना एक्चुअली पता है, सबको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है कि सबा की तारीफ कर दो, शानू अप्पी की जो झूठी तारीफ कर दो, और वो बस चने के झाड़ पे चढ़ जाती है। और बस, अरे मैं तो पता नहीं ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हो गई ना। तो मतलब और फिर उसके बाद कहती है कि हाँ, वही चांद वाली बात पे। फिर उसके बाद फिर कुछ कपड़े मंगवाए होते हैं सनी ने। ये कपड़े, इतने बच्चे के कपड़े क्यों खरीदने हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि हर महीने बच्चे के कपड़े लगेंगे। ठीक है, पैसा है, समझ में आता है, लेकिन इतना वेस्ट मत करो भाई। इतने छोटे बच्चे के इतने कपड़े नहीं खरीदते हैं भाई, इतने कपड़े नहीं खरीदते हैं। मतलब और बच्चे को तुमने दिखाना नहीं है, वो बस इमोजी लगा देते हो, मुंह पे लगा देते हो इमोजी, मुंह पे इमोजी लगा देते हो। हाथ पैर सब दिख रहे हैं, लेकिन बस मेरा बच्चे का मुंह ना दिखे, जो कि पहले दिख भी चुका है। बिल्कुल सबा इब्राहिम जैसा है, बिल्कुल। मैं ही बता देती हूँ, ठीक है ना, किसी और पॉडकास्टर ने नहीं बताया लेकिन मैं बता देती हूँ, बिल्कुल डिट्टो सबा इब्राहिम जैसा है। ठीक है, और उसके बाद ये बस बच्चे के कपड़े खरीदी जा रही है ऐसे जैसे कि, मतलब अभी तक भी थोड़े बड़े होने तक भी बच्चे के आप इतने कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ एक दो महीने में बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं। इसको अकल ही नहीं है कपड़े खरीदने हैं। बस बस भाभी की एक्टिंग करनी है, भाभी को देखना है। मदर केयर में भाभी जाती है तो हम भी मदर केयर जाएंगे, लेकिन मदर केयर में आजकल कपड़े जो हैं वो उसको लग रहा था कि ब्राइट नहीं मिलते। भाई किसने बोला तुम मदर केयर पे जाओ, बॉम्बे में तो इतनी बढ़िया बढ़िया बच्चों के कपड़ों की दुकान है, आप उन पे ही जाके खरीदोगे तो बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। किसने बोला मदर केयर जाओ, मिमी पे जाओ, इस पे जाओ, उस पे जाओ, मत जाओ। बिल्कुल नहीं खरीदना होता इन जगहों से। बाकी जगहों से खरीदो थोड़ा साइज में, फिर या तो बड़ा खरीदो अगर इतने खरीदने का शौक है तो। लाइक अभी तो सिर्फ 1.5 महीने का ही हुआ और मेरे ख्याल से 150 तो कपड़े हो गए होंगे उसके बाद। तो बेवकूफ़ी है ना ये तो, मतलब पैसे का रुतबा दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। और उसके बाद तो ये कपड़े बेकार ही हो जाने हैं, किसको देगी ये। चलो अपने कपड़े तो पहन पहन के एक बार दे देती है, इसके कपड़े किसको देगी। मतलब ठीक है, मान लिया कि पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना ही वेस्ट किया जाए। इतना पैसे का दिमाग जो चढ़ा हुआ है ना कि हाँ हम तो अपने पैसे से तो ला रहे हैं, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया नहीं मैडम। वेस्टेज ऑफ मनी है इतना, जितने पैसे तुम बर्बाद करती हो ना। सही में मैं तो अभी भी बोलती हूँ, मेयर को किसी हॉस्टल में डाल दो, वो दुआएं देगी तुम्हें। 12वीं में ऐसे निकलेगी ना, वही तो वो चाहती नहीं है कि कोई मुझसे आगे निकले, कोई मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हो जाए या मुझसे ज्यादा समझदार हो जाए। मुझसे ज्यादा खुद को तो इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश का और इलुंगा की ऐड बड़ा करती रहती है ये। डिलुंगुला क्या होती है वो, एक वो ऐप होती है, लैंग्वेज सीखने वाली होती है। ड्यूलिंगो करके एक ऐप है जिसमें आप गेम्स
खेल खेल के गेम्स ही खेलती है ये एक्चुअली। आजकल कोरियन ड्रामास देखने लगी है ना, वो हिंदी वाला वर्जन देखती होगी, ये कौन सा उनकी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला देखती होगी। ना उसको सबटाइटल पढ़ने आते होंगे, ना कुछ ना कुछ। तो आजकल उसी ऐप की ऐड करती रहती है, इतने सालों से कर रही है। और मैं भी ये बात बोलती हूँ कि उन लोगों को भी ये मिली है ऐप ऐड करने के लिए। मतलब किसी ढंग के इंसान को बोले जो ढंग से इंग्लिश बोल सके सबको। दीपिका को बोलो तो फिर भी समझ में आती है मुझे, वो फिर भी इंग्लिश में बात करती है। उसकी वो शी इज एजुकेटेड, शी इज वेल एजुकेटेड। वो केबिन क्रू रह चुकी है, तो मतलब ऑब्वियसली वो एक अच्छी इंग्लिश बोलती है, अच्छे फैमिली से है। तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। इन लोगों के साथ रह रह के वो भी मोहताज जैसी बनती जा रही है, वो बात अलग है। लेकिन इसको तो एटलीस्ट ना दे, जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता। ठीक है ना, अब कोरियन सीखेंगी मैडम, इंग्लिश आई नहीं है, कोरियन सीखेंगी। तो प्लीज इसकी, मैं वही बोलती हूँ ना, पर्सनालिटी देख के बात करो। ये मतलब ये लोग वो यूज करते ही नहीं है। ये यूज करती होगी ये वाला ऐप? कभी भी नहीं करती होगी। बेफिजूल में लेके बैठ जाती है ऐड करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। सो अब आपको पता चलना चाहिए ये लोग कितने लालची हैं कि कुछ भी करते हैं। आज आज एक एक प्रोडक्ट की ऐड कर रही होगी, तो कल को किसी और ब्रांड का सेम प्रोडक्ट की ऐड कर रही होगी। आज मामा अर्थ के फेस वॉश की ऐड कर रही होगी, तो कल को किसी और ब्रांड की कर रही होगी। तो एक ब्रांड पे आप टिके रहो ना, नहीं आन दो, बस किसी की भी ऐड आन दो, किसी की भी आन दो, कर देंगे, करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा कि अपना क्या नजर आ रहा है, कि आप हर ब्रांड यूज करते हो क्या यार? फिर उसके बाद जी वो स्टेशनरी लेके आई है मेहर, और ग्रोसरी मंगवाई है इससे, रिजा से। मतलब रिजा को तो ना इसने फुल टाइम नौकरानी बना दिया है, आया बना दिया है अपने बच्चे का। पूरे बच्ची सो नहीं पाती, उसकी नींद का साइकिल खराब हो गया है। और इस उम्र में अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए ना, तो जिंदगी भर झेलना पड़ता है। उसके शरीर को देख के पता चलता है कि इस जो इसकी रूटीन है और शेड्यूल के हिसाब से जो चल रही है ना, वो उसके हिसाब से उसकी जो बॉडी है वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। कितना देखो कितनी मोटी हो चुकी है वो। क्या मतलब आप उसको जिम भेजो यार, उसको जिम भेजो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ। बस कुछ भी दिखाते हैं लोग। जी बीच में लेके गई थी, मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? बस मैं ही सुंदर, मैं चलता है सभा का। उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने। और इसको भी दिखता नहीं है, उसकी माँ को भी दिखता नहीं है लालच के आगे। और वो उस मेहर को सनी की टी शर्ट पहना रखी है। बताओ, उसको कपड़े तक नहीं लेकर दे सकते। लेकर दिए और उसको कॉर्ड सेट्स पता नहीं कहाँ पट रही है दुकान से, रेयन कपड़े के इतने गंदे गंदे, छी। और वो बेचारी उसको भी देख देख के खुश हो रही है। वो क्या करे, वो तो अब उसको भी समझ में आ गया कि जी शानू अप्पे की झूठी तारीफ करो और बस लूटो इसको। वही हाल हो गया उसका भी अब। फिर कह रहा है कि पूरा दिन निकल गया, हमने अपने बचपन की बातें करी, ये क्या वो गया, और अब हम खाला को छोड़ने जा रहे हैं। और फिर कहती है हाँ हमें अपना रेस्टोरेंट भी तो दिखाना है। तो रेस्टोरेंट दिखाना नहीं था उनको, डिनर कराना था। आप घर में तो करा, दोबारा से मंगवा नहीं सकती थी, तो वहां ले जाके डिनर कराया गया है। बनाना है नहीं है, दिन में भी मंगवा लिया है और रात को भी अब वहीं पे जाके खिला दिया है। तो मतलब ओवरऑल बाहर से वही अपने खुशामदीद से मंगवा मंगवा के खिलाई जाओ। और बस हमें रेस्टोरेंट भी दिखाना है, क्या दिखाने वाला है वहां पे? ऐसा क्या है दिखाने वाला? दिखाना है। फिर कहती है कि जी हमें भी ले चलना उनको छोड़ने। इतनी मतलब इतनी हमारा गर्दी है कि छोटा बच्चा है और ये हाल है। और इतने जमकर ये जैसे कि बिरयानी वगैरह खाती है। इसका इसको ये समझ नहीं आ रहा इस पे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा इतना मसालेदार चीजें थोड़ा ना कोई हजम कर सका। अभी 40 दिन भी नहीं हुए और अभी से इसने इतना हैवी 40 दिन तक जो है वो लेडी बिल्कुल लाइट खाना खाती है, बिल्कुल हल्का मतलब नॉर्मल, बिना मिर्च मसाला वाला खाना खाती है। रोटी सब्जी दाल चावल सब खाओ, लेकिन बिल्कुल लाइट मसाले वाला। और अभी 40 दिन भी नहीं हुए इसके, तो बिरयानियां शुरू हो गई हैं। बच्चे पे बहुत गलत इफेक्ट होगा इतने मसालेदार खाने का। बच्चा थोड़ा ना हजम कर पाएगा इतना हैवी खाना। जो भी कहो उसके दूध के थ्रू उसको भी तो मिलेगा ही ना। तो ये क्या सोच रही है इसने? तो मतलब इसने बस समझाओ, बस मैंने बच्चा पैदा कर दिया, बस मेरा काम खत्म। उसके बाद मुझे कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे के हिसाब से कोई जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। बच्चा मेरे हिसाब से जिंदगी जिएगा। तो अब आप देख लो कि कितनी अभी से इतनी छोटे बच्चे पे अपना कितना डोमिनेशन दिखा रही है।
अच्छा, रात को लेट गए हैं, डिनर के टाइम से तक गए हैं और फिर उसके बाद रात को आया है सनी वापस, तो क्या तो मैडम जी थकी हुई थी, ऐसे लेटी हुई थी। अब ऑब्वियसली आप आपने अभी बेबी डिलीवर किया, उसके बाद आपने आवारागर्दियाँ करने चले हो और फिर थकावट तो होएगी ना। मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे को फीवर हो रहा था और फिर कहती है कि मेरे को भूख नहीं लग रही है। मैंने बोला फिर तू मेरे लिए चाय, अभी तो खाना खा के आई तो भूख कैसे लगेगी? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब ये रात को 12-1 बजे वाली बात होगी, इसका मतलब उससे भी लेट हो सकता है। सब जगह होते हैं इनके घरों में हैं। और रिजा तो बेचारी, रिजा और उसकी माँ सवेरे 5 बजे उठ के बच्चे को भी संभालती है और ये दिन तक सोती है और वो उनको बच्चे को संभालते हैं दिन तक। तो सोच लो इन लोगों का क्या हाल बना रखा है इस औरत ने, कि मतलब अभी ये सोई नहीं है, रिजा बेचारी उसके लिए चाय बना रही है। जिसको चलो ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि यार सवेरे 5 या 6 बजे के बाद से ये लोग संभाल लें, तो इनको रात को 10 बजे सोने दो, ताकि इनकी भी नींद पूरी रहे और तुम्हारी भी नींद पूरी रहे, तो तुम्हारा बच्चा भी समझ जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन तुम इनको रात को 2-2 3-3 बजे तक भी जगाए रखते हो, अपने साथ भी जगाए रखते हो, फिर सवेरे बेचारे दोनों बच्चे को संभालें। ये तो गलत बात है ना, फिर ये तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। वो ही कर रहे हैं।